भारत के दुश्मन भारतीय वायुसेना के पायलटों के बारे में भले ही झूठी खबरें फैला सकते हैं, लेकिन असल में झूठ हमेशा झूठ ही साबित होगा, क्योंकि भारत के पायलटों की कुशलता को छिपाया नहीं जा सकता। भारत की वायुसेना और हमारे पायलट इसका जवाब देना जानते हैं। और अब तो जापान ने भारत के पायलटों के बारे में कुछ ऐसा खुलासा किया जिसके बाद यकीन मानिए भारत के दुश्मनों की तबीयत खराब होगी। हालांकि भारत के पायलटों के उस कारनामे के बारे में जानने से पहले इस बात को जानना होगा कि आखिर भारत के पायलट क्यों दुनिया में बेस्ट माने जाते हैं, जबकि दुनिया के बाकी देश भी अपने पायलटों को अपने हिसाब से अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। इसके बावजूद भारत के पायलटों को ऐसा क्या मिलता है कि भारत के पायलट हमेशा बेस्ट साबित होते हैं। जैसा कि भारत में एक कहावत है, सोना जितना तपेगा उतना ही निखरेगा, और यही बात हमेशा से भारत के पायलटों पे लागू होता है। अगर तकनीकी भाषा में कहे तो यह पूरा मामला बेसिक स्किल्स वर्सेज ऑटोमेशन का है, जहां भारत का सिद्धांत है कि मशीन पायलट को ना चलाए बल्कि पायलट मशीन को चलाना चाहिए। और इसीलिए भारत के पायलटों की ट्रेनिंग हमेशा हार्ड मशीन में होती है, जिसका कॉकपिट और एवियोनिक्स बहुत ही बेसिक होता है, जहां कंप्यूटर कंट्रोल या ऑटो पायलट का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पायलट खुद विमान को कंट्रोल करता है। और बाद में भारत के पायलटों को आधुनिक ट्रेनिंग मिलती है, जबकि इसके उलट दुनिया के जो विकसित देश हैं उनके पायलट शुरू से ही आधुनिक कॉकपिट और एवियोनिक्स में सैकड़ों कंट्रोल बटन के झुंड के बीच में ट्रेनिंग लेते हैं, जहां पायलट विमान को नहीं बल्कि विमान पायलट को उड़ाता है। इसके अलावा भारत का हिमालय, रेगिस्तान और समुद्र भी भारत के पायलटों को हार्ड पायलट बना देते हैं। यानी रेगिस्तान की हार्ड कठोर गर्मी, हिमालय के पतले ऑक्सीजन वाले माहौल के अलावा समुद्र के भारी दबाव वाले वातावरण में ट्रेनिंग लेना भी भारत के पायलटों को कठोर से कठोर और बेस्ट से बेस्ट बना देता है। और भारत के पायलटों के बारे में यह सारी बातें खुद जापान की वायुसेना ने कही। अब यह खबर कुछ ऐसी है कि पहली बार 2023 में भारत की वायुसेना सुखोई के साथ जापान गई थी, जहां वीर गार्जियन नाम का अभ्यास हुआ। लेकिन अब पहली बार जापान की वायुसेना अपने वाइपर F2 जेट के साथ भारत आ रही है। लेकिन आपको बता दे, भारत और जापान के बीच में यह मामला केवल अभ्यास का नहीं है, बल्कि भारत और जापान की वायुसेना के युद्ध कुशलता को और भी कहीं ज्यादा बढ़ाने का मामला है, जहां भारत और जापान दोनों के पायलट और दोनों की वायुसेना हवा में अनुभव, युद्ध कुशलता और पैटर्न को साझा करेंगे। लेकिन अब इस रोमांचक अभ्यास से पहले जापान के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ यानी सुंजी इजुत्सु ने खुलासा किया कि वह भारत के सुखोई पायलटों के थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल यानी TVC से काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने बताया कि भारत के पायलटों ने बिना गति कम किए गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए विमान को दाएं बाएं, ऊपर नीचे या जमीन के समानांतर भी जिस दिशा में चाहे उस दिशा में घुमा सकते हैं। और ऐसा हुनर उन्होंने केवल भारत के पायलटों में देखा। यानी भारत के पायलट इंजन की ताकत को और स्पीड के साथ में ग्रेविटी को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, जबकि ऐसे ही पैंतरेबाजी में दुनिया के बाकी पायलट अपना कंट्रोल खो देते हैं। और 2023 में भारत के पायलटों के इसी कारनामे ने जापान के F2 को बहुत ही पीछे छोड़ दिया था।